नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि अपनी सास को नाश्ते के लिए बुलाने उनके कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपनी सास को अपने बेटे से कहते सुना कि बेटा, वह वांजी। सास की सास ने अपना घर बेचकर जो पैसे दिए थे उन्हीं से हमारा यह बंगला बना है। अब उन्हें यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। वे अब हमारे लिए बोझ बन चुकी हैं। उनसे कह दो कि वृद्धाश्रम चले जाएं। गलती से अंजलि ने यह सब सुन लिया। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी। मां, उसकी सास की सास ने अपना घर बेचकर यह सोचते हुए यहां पैसे लगाए कि अब उन्हें अपने आखिरी समय तक यहां रहना है, और अब मम्मी जी उन्हें बोझ कह रही हैं। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दिया। कुछ समय बाद सागर, उसका पति, कमरे में आया और अंजलि को रोते देखा तो हैरान होकर बोला, अरे अंजलि, तुम क्यों रो रही हो? अंजलि गुस्से में बोली, आप मां बेटा मिलकर क्या बातें कर रहे थे? मुझे सब पता चल गया है। क्या मेरी मां अब आपके लिए बोझ बन गई हैं? जब वे पैसे दे रही थीं तब तो आप लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। वह सब झूठ था। आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी निकले। इतना कहते कहते उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। तब सागर उसके पास आया, हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस अंजलि, इतने सालों में तुमने मेरे बारे में यही समझा? अगर तुमने कुछ सुन भी लिया तो क्या? अगर मम्मी कुछ कह रही थीं तो क्या मैं भी वैसा ही सोचता हूं? मैं तुम्हारी मां से उतना ही प्यार करता हूं जितना अपनी मां से करता हूं। मैं मम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थीं। वे कह रही थीं कि अगर तू नहीं कहेगा तो मैं खुद कह दूंगी। वे इतनी बेहया नहीं हैं कि मेरे कहने के बाद भी यहां पड़ी रहें। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने का दूसरा तरीका सोचा है। इतना कहकर सागर ने धीरे धीरे अंजलि के कान में पूरी योजना बताई। तब अंजलि का चेहरा चमक उठा और उसने अपने पति को गले लगा लिया। इधर गीताबेन, सास, सोच रही थीं कि नाश्ता करने के बाद वे वहवांजी से कहेंगी कि अब उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। गीताबेन नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आईं और अंजलि को आवाज देकर बोलीं, अरे बहू, नाश्ते की थाली लगा दो। अंजलि अपने आंसू पोंछती हुई और चेहरा ठीक करती बाहर आई। उसने सास को नाश्ता परोसा, फिर एक थाली में नाश्ता निकाला और उसे ऊपर अपने मां को देने जाने लगी। ये देखकर गीताबेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, परिवार के बाकी सदस्य अभी तक नाश्ता नहीं कर पाए और तू अपनी मां के लिए थाली सजाकर ऊपर जा रही है? अंजलि ने सहज भाव से उत्तर दिया, मम्मी जी, मैंने तो आपको नाश्ता करने से रोका नहीं है। आप नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। तब गीताबेन ने सागर से कहा, देख रहा है बेटा, तेरी बीवी अपनी मां की वजह से मेरा अपमान कर रही है। सागर मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, यह आपका अपमान कैसे हो सकता है? क्या वह अपनी मां को नाश्ता नहीं दे सकती? आप शांति से नाश्ता कीजिए। कुछ देर बाद गीताबेन का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो सामने से उनकी मां रोते हुए कहने लगीं, बेटी, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूं। मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया है। गीताबेन आश्चर्य से बोली, मां, आप क्या कह रही हैं? उनकी मां बोली, तेरे भाई ने गांव की जमीन बेचकर मुझसे पैसे लिए और शहर में अपने लिए अच्छा सा घर बनवा लिया। वह मुझे भी शहर ले आया, पर अब वह और उसकी पत्नी मुझे हर बात पर ताने मारते हैं। यहां तक कह दिया कि मां, अब आप हमारा पीछा कब छोड़ेंगी? अब हमें मां की जरूरत ही क्या है? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। इतना सुनकर गीताबेन स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कैसे बोल सकता है? रुकिए, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूं। इतना कहकर वे गुस्से में उठीं और सागर से बोलीं, चल, मुझे भाई के घर लेकर चल। सागर आश्चर्य से बोला, मम्मी, हुआ क्या है? गीताबेन बोली, तू बस चल, मां बहुत चिंतित हैं। इतना कहकर वे कमरे में जाकर पर्स लेकर बाहर आईं। तब तक अंजलि भी अपनी मां को नाश्ता देकर नीचे आ गई थी। अंजलि ने पूछा, मम्मी जी, आप नाश्ता छोड़कर कहां जा रही हैं? सास ने कहा, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने सागर को इशारा किया और बाहर निकल गईं। सागर भी चाबी लेकर मां के पीछे चला गया। अंजलि शांत भाव से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। उसकी मां ज्यादा चल फिर नहीं सकती थीं, इसलिए वह अधिकतर अपने कमरे में ही रहती थीं। अंजलि उनका सारा काम खुद करती थी। कुछ समय बाद अंजलि घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। उसे अपने पति सागर पर पूरा विश्वास था कि वह सब ठीक से संभाल लेगा। जब गीताबेन और सागर भाई के घर पहुंचे तो देखा उनकी मां शारदाबेन आंगन में बैठकर रो रही थीं। गीताबेन ने तुरंत अपने भाई भाभी को बुलाया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तब उनका भाई बाहर आया और बोला, यहां आकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे मां की इतनी चिंता है तो उन्हें अपने साथ ले जा। तब गीताबेन गुस्से में बोली, हां, तो अब मैं अपनी मां को अपने साथ लेकर जाऊंगी
और उनकी सेवा करूंगी। मैं देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है, लेकिन तेरे विचार पर मुझे बहुत दुख हुआ है। इस उम्र में तूने मां को बोझ मान लिया। इतना कहते कहते गीताबेन की आवाज भर्राने लगी। तभी सागर बोला, मम्मी, आपने भी तो अंजलि की मां को बोझ ही कहा था। फिर मामा ने अगर अपनी मां को बोझ कहा तो क्या गलत कहा? वैसे भी बुढ़ापे में लोग बोझ बन जाते हैं। कुछ ही सालों में जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब आप भी हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। यह सुनकर गीताबेन चुप हो गईं। तभी सागर बोल पड़ा, ऐसे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम ही सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी को भी वृद्धाश्रम भेज दीजिए। मैं भी अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दूंगा, और फिर आप भी वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लीजिए। आप सभी वहां मिलकर आराम से रहिए। यह सुनकर गीताबेन का गला सूखने लगा। वे दबे स्वर में बोलीं, अरे, मैं अपनी मां के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूं? और तुम अपनी मां के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? सागर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो वो इंसान हूं जिसने अपनी सास का दुख समझकर उन्हें मान सम्मान दिया और उनकी देखभाल भी की। लेकिन मम्मी, ये सब तो आपने ही सिखाया है ना? तो फिर जब मैं आपकी ही भाषा में बात कर रहा हूं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यह सुनकर गीताबेन एकदम चुप हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शारदाबेन ने आश्चर्य से कहा, बेटी, तुम अपनी बहू की मां के लिए ऐसा सोच रही थी जब उसने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे। उसने उदारता से हाथ आगे बढ़ाया था, और अब जब उसे सहारे की जरूरत है तो तुम उसे घर से निकालना चाहती हो। यह सुनकर गीताबेन का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं मां, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कोई भी उन्हें घर से नहीं निकालेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। आप मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। और सागर, मैंने जो कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। अब कोई वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। इतना कहकर गीताबेन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से उनके भाई की आवाज आई, अरे, जब तू अपनी मां को अपने साथ रख सकती है, तो फिर मैं अपनी मां को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता? तेरी बहू की मां के पास कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी मां के पास तो बेटा और बहू हैं। यह सुनकर गीताबेन चौंक कर पीछे मुड़ी। उनके भाई मामा ने कहा, यह सब सागर की योजना थी। उसने मुझे फोन करके यह सब करने को कहा ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। यह सुनकर गीताबेन ने हैरानी से सागर की ओर देखा। सागर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी, जब आप अपनी मां के लिए इतना दुख महसूस कर रही थीं, तो क्या अंजलि को अपनी मां के लिए दुख नहीं होता होगा? आपने एक बार भी सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी? इसीलिए मैंने जो सही लगा वही कहा, ताकि आपको समझ में आए। तब शारदाबेन ने भी अपनी बेटी के सिर को हल्के से सहलाया और कहा, देखो बेटी, एक दिन हर किसी को बूढ़ा होना है। सबको सहारे की जरूरत होती है। अगर तुम किसी की मदद कर सको तो उसे अपना सौभाग्य समझो। यह सुनकर गीताबेन ने भीगी आंखों से सिर हिलाया। तभी गीताबेन की भाभी बोली, अब आप सब अंदर आइए। मैंने सबके लिए गर्मागर्म पूरी शाक बनाया है। यह सुनकर गीताबेन हल्के से मुस्कुराईं और हृदय की शांति के साथ नाश्ते के लिए अंदर गईं। उन्होंने कान पकड़कर वचन दिया कि आज से वे अपनी बहू की मां के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगी। दूसरी ओर सागर ने अंजलि को फोन पर बताया कि उसने समस्या का समाधान निकाल लिया है। यह सुनकर अंजलि भी खुश हो गई। बुजुर्ग हमारे जीवन की जड़ें होते हैं। उन्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद समझना चाहिए। समय बदलता है, लेकिन भावनाओं और रिश्तों का मूल्य हमेशा बना रहता है। आज हम अपने बुजुर्गों से जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।